देखिए मैडम, पहले डाउट क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्योंकि कोरिलेट करके कुछ चीज़ें हैं, मैंने लास्ट टाइम बोला था जब लास्ट हमारी क्लास होगी अभी जो नेक्स्ट वाली, उस क्लास में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि हम कैसे पोजीशन को पाथ के व्याप पे बनाते हैं। आपने जैसे वो वीडियो बना के भेजा था मुझे, क्या नाम है उसका, जैसे वो अर्थ वाला कुछ करके था आपका, हाँ, है ना, यूनिवर्स से रिलेटेड था कुछ बनाया, है ना। तो बेसिकली हम उसमें चाह रहे थे ये, जहाँ तक मुझे आपकी पीछे आवाज थोड़ा सा, तो हम लोग जो चाह रहे थे, आपकी जो वीडियो देख के मुझे लगा कि सर बेसिकली क्या था कि हम लोगों ने जो बनाया था यूनिवर्स वाला सीन, उसमें ऐसा लग रहा था कि हाँ बनाया तो ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग जितने, क्योंकि मैं जज उसी के बिहाफ पे करता हूँ कि जितना मैंने बताया उसके बिहाफ पे वो ठीक था, नो डाउट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। हाँ ये था कि एक्चुअल उसका एक पाथ होना चाहिए, वो पाथ नहीं था। आपने रैंडमली उसकी पोजीशन चेंज करी, स्केल किया, छोटा किया, बड़ा किया, प्लस ओपेसिटी कम ज़्यादा करी, उसके बिहाफ पे आपने बनाया, राइट मैम? ऐसे कुछ किया था जी सर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर मुझे ये प्रॉपर एक इलिप्टिकल पाथ में घुमाना होता, फॉर एग्जांपल सन बीच में है और अर्थ इसके चारों तरफ वो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, आप उसको सीजन चेंज भी बोलो, क्योंकि एक्चुअल में होता ही यही है ना, इलिप्टिकल पाथ में। तो वो जो पाथ है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो पहला पॉइंट। दूसरी बात, वो पाथ अगर मैं चाहूँ सर मैं यहाँ क्रिएट करूँ तो भी, और अगर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से लेके आऊँ, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ आफ्टर इफेक्ट, मुझे नहीं पता आपको इलस्ट्रेटर क्या आता है, फोटोशॉप क्या आता है और कितना आता है, ये मुझे भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हाँ आपको आता है। तो अब दूसरी बात ये कि उस सॉफ्टवेयर से कैसे कंबाइन करके मैं यहाँ काम करने वाला हूँ, वो भी मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा, जहाँ नहीं आएगा वो आप पूछिएगा। मैंने न्यू कंपोजिशन लिया, जो भी लेना है ले लिया, कलर में कोई चेंज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, और बाकी इसमें फ्रेम पर सेकंड वगैरह वो सब मैं इसको 30 से आप बढ़ा भी सकते हैं, और जैसा आप चाहें उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओके किया, ये मेरा एक फ्रेम बन के आ गया, ठीक है मैडम? ठीक, अब इस फ्रेम पे मुझे काम करना है, तो इस फ्रेम पे काम करने से पहले मैंने क्या किया, एक इमेज ले ली, इस छोटे से बेबी की इमेज ले ली, ज़्यादा बड़ी नहीं है बट हाँ है, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है मैडम, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ये मैम। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से, लास्ट टाइम मैंने बताया था फुल, अब ये कितना भी जूम आउट करूँगा एटलीस्ट मुझे दिखाई देगा, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगर आपको देखना है ना, आप आके देख सकते हो, ये बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है बट ये बेसिकली आफ्टर इफेक्ट है। अगर ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आपको आफ्टर इफेक्ट के बारे में नाम तो सुना ही होगा। हम जो एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो सब सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट, मीडिया इनकोडर, प्रीमियर प्रो और ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैडम, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम मैंने वो भी बताया था कि इसके शॉर्टकट की बताया था, PET वगैरह करके, याद होगा आपको कुछ कुछ हल्का हल्का, है ना सर? तो कुछ याद है, हाँ। ये वाली ना लास्ट जो वीडियो थी ना सर, वो मुझे मिल नहीं रही है, आप फिर से मुझे शेयर कर देना एक बार, ठीक है। मैंने P दबाया, देखिए डायरेक्ट मैम पोजीशन आ गया नीचे, ठीक है। ठीक। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी मूव कर सकता हूँ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर मैं ड्रैग करके भी इसको कर सकता हूँ। अगर मैंने पोजीशन पे क्लिक कर रखा है और सपोज कि इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ क्लिक किया, अब इस पोजीशन को मैंने यहाँ ड्रैग किया, यहाँ पे आगे लेके गया, ठीक है। और एक सेकेंड, कंट्रोल Z, इसका मैं टाइम लाइन थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 6 सेकंड तक कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे, अब मैं थोड़ा सा आगे। और मैम अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने वैसे बतानी तो थी लेकिन मैं अभी ही बता रहा हूँ, ये अलग क्लास में बताता, लेकिन मैं अब आपको इसको थोड़ा सा गाइड करने जा रहा हूँ। देखिए मैम, ये आपको है ना छोटे छोटे वर्टेक्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं मैम? अब ये वर्टेक्स है ना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसको अगर आप घटाना चाहो तो देखो मैम, आप डॉटेड कम हो रहे हैं, हाँ,
अब डॉटेड अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ भी रहे हैं, ठीक है बढ़ रहे हैं मैम, ठीक है। जी सर। ये वो वर्टेक्स पॉइंट है जो आपके है ना बेसिकली टाइम लाइन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ठीक। जितना स्मूथ आप करना चाहो उतना स्मूथ अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हो, जैसा आप चाहो वहां रख सकते हो, ठीक। ठीक। दूसरी बात, अब मैंने इसको यहाँ से उठाया फिर अगेन और मैं इसको यहाँ लेके गया। अब देखिए मेरा पाथ है ना कुछ टेपर हो रहा है मैडम, दिख रहा है। अब इस पाथ को पहले तो मुझे ठीक करना है सर, तो कैसे ठीक किया जाए। तो ये जो वर्टेक्स पॉइंट है मैडम, ये दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैम, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एक सेकंड थोड़ा सा कम करता हूँ। ये जो आपको वर्टेक्स पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, या आप इसको बड़ा घटा भी सकते हो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इस वाले भी पॉइंट को लिया फॉर एग्जांपल। यहाँ देखिए मैम दिख रहा है कि इंटरपोलेशन, इसमें एक आता है आपका लीनियर वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करो और ओके कर दो। देखो मैडम स्ट्रेट हो गया, ओके ठीक है। फिर यहाँ से मैं लेके गया, एक सेकंड पहले मैं इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ से उठाया मैंने इसको, एक सेकंड पोजीशन, ओह सॉरी, अरे यार अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्स में नेगेटिव लेके जाता हूँ। अरे इसको मैं रख लूँ यहाँ पे। आई थिंक सर जो ऊपर वाला नोड है ना वो भी सेलेक्ट है, इसीलिए उसके साथ जा रहा है। एक सेकंड मैडम, इसको मैं करता हूँ। अब ये पॉइंट गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड। मैं लास्ट वाले स्टेप पे आ जाता हूँ, एक स्टेप और एक स्टेप और। चलिए मैंने फिर लिया, यहाँ से मूव किया ऐसे आगे की साइड में, ठीक है। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, की इंटरपोलेशन में गया और इसको कर दिया लीनियर और ओके, ठीक है। ये हो गया मैम। अब इसके बाद अब मुझे जब यहाँ से मूव करना है, अरे यार ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्या है, एक आपत्ति हो जाती है। हम देख रहे हो पॉइंट्स की बिहाफ पे, अब यहाँ पॉइंट्स ज़्यादा थे कम थे, तो यहाँ इसने इस तरीके से काम किया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसके पॉइंट्स को अगर मैं बढ़ाता घटाता हूँ तो देखिए मैम, अब इसको फिर से प्ले करता हूँ वापस से,
ये इसको वापस लेके गया पीछे बैक। अब यहाँ देखिएगा पॉइंट तो मूव हो चुका है, ये देखिए स्लो भी जा रहा है और प्लस ये भी अब स्लो जा रहा है। पहले क्या था, स्पीड आपकी नॉर्मल थी, ये भी अगर अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उसको मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा उस पर। अब मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ पर ना। एक बात है, जैसे हमने अभी क्या किया, एक पाथ हमने बनाया। मैम समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने पाथ हमने बनाया, इसको पोजीशन हमने दिया ना। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसे नहीं करने वाला, इसको मैं जैसे एज इट इज है वैसे ही रहने दिया, जैसा दिख रहा है वैसे ही रहने दिया इसको मैंने, और इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब मैं गया अपने इलस्ट्रेटर में। हाँ बस एक बात जरूर ध्यान रखना है मैम, ये जो साइज आपने लिया था कंपोजिशन का, ये जरूर ध्यान रखना है, ये मैंने फुल एचडी लिया था, तो मुझे यहाँ भी है ना फुल एचडी लेना है। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू डाला, कितना लिया था मैम, 1980 बाई पिक्सल के यहाँ पे चलूँ तो 1980 बाई 1080 यही था मैम। सर मुझे याद नहीं साइज का। हाँ नहीं कोई नहीं, मुझे तो 91980 बाय 1080 1080 और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। थोड़ा सा टाइम लेगा, आ जाएगा। अब देखिए मैडम, मैं यही पाथ यहां बना रहा हूं। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया, ये देख रहे हैं मैम, एक रेक्टेंगल बन गया मेरा। और इसको मैंने यहां से कंट्रोल, एक सेलेक्टेड है, कंट्रोल सी कर लिया। अब देखिएगा मैं वहां जाके मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूं, पोजीशन में गया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए मैम, ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाके मैं इसको प्ले करता हूँ मैम, देखिएगा ध्यान से। इसके पॉइंट्स मेरे को पीछे लेने थे, कोई बात नहीं। ये देखिए मैम, दिख रहा है मैम, ये जो पॉइंट्स है, ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको ऑल्ट दबा के करूंगा तो देखिएगा मैम ये बढ़ रहे हैं, ये देखिएगा मैम। ओके ठीक है, अब इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ वापस। अब देखिए प्ले करता हूँ, देखा मैम आपने कि मैंने पाथ कहाँ बनाया, इलस्ट्रेटर पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां पर बनाया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और ये जो आपकी जो पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स पॉइंट, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो मैम अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। आप जहां भी इस टाइमलाइन को फिक्स करोगे, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। आप इसको छोटा और ऑल्ट दबा के आप इसको जितना, जैसे मैंने कहा कि मेरे को बढ़ाना है सर इसका टाइमलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इतना दूर लेके, देखना मैम ध्यान से, और अब मैं अपने सब टाइम को यहाँ कर रहा हूँ और अब मैं प्ले कर रहा हूँ, देख रहा मैम कितना स्लो चल रहा है। अब वहां जाके जब तक ये पॉइंट पे अपने पहुंचेगा नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। तो सॉरी, मैंने उसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस तरीके से किया था, तो इसलिए उसी लाइन में देखिए घूम रहा है। तो अब अगर मैं इसको अपना फिर स्पेस में लेके आऊंगा अपने टाइम लाइन के भी यहाँ पे, तो ये मेरे उसी टाइम लाइन में घूमेगा। इसको वापस ले गया मैं अपने उसी एरिया के अंदर, ये चलता रहेगा, रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मैडम कि हम जैसा चाहे इसको वैसा हम अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पाथ वाला। अब एक चीज और कि अच्छा सर एक बात बताओ, मेरी जो पोजीशन थी वो यहाँ थी, अब मैं चाह रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरा यही रहे, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल मैडम। तो इसके लिए अब आपको रेक्टेंगल नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इसको मैंने कंट्रोल ए किया, डिलीट कर दिया, लाइन लिया, लाइन से मैंने स्टार्ट किया मैम, देखना जरा ध्यान से, शिफ्ट दबाया, स्ट्रेट लाइन चल रही है, फिर इसी पॉइंट से उठाया, अब देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ डिफरेंट करूँ। मैं एक जैसा पाथ नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आर्क शेप भी करूँगा इसमें। अच्छा मैम, आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा तो आपको याद होगा हल्का हल्का कि यहाँ पर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस, अगर इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना है तो मैम कैसे करेंगे, कुछ याद है?
सर हाँ, वो जो है इसी वाले टूल से जो आपके पास है, ये दोनों के नोट सेलेक्ट करके और साइड में जो ज्वाइन आता है उससे हो जाएगा ये। ज्वाइन हो जाएगा? श्योर मैम? हाँ श्योर पक्का? अगर हाँ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो मैम पहले क्या करो, एवरेज करो, देन फिर ज्वाइन करो। ओके। आप पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों सर? क्योंकि जब आप इसको सिर्फ ज्वाइन करते हो ना, तो मैडम ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सिर्फ आपको लगता है ज्वाइन हो गया, बट वो एग्जैक्टली वो ज्वाइन नहीं होता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको पहले एवरेज करते हैं। एवरेज में भी देखिए मैम ऑप्शन आता है, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। दोबारा मैं एक रीसाइज लेने जा रहा हूँ। मैंने फिर एक लाइन लिया, अब मैंने एक लाइन ऐसे ले ली, देखिएगा ध्यान से मैम, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर इसे ज्वाइन कर दो, मैं इन दोनों लाइनों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, राइट मैम? यही कहना चाह रहे हो आप? तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे ही कह रहे हो मैम? हाँ। अब देखो ज्वाइन हुआ क्या? ये नहीं सर, ये प्रॉपर नहीं है ना? प्रॉपर नहीं, इसने एक लाइन क्रिएट कर दी, लेकिन अगर मैं क्रिएट कर दी, हमें दोनों पॉइंट्स का वो पॉइंटेड ही ज्वाइन चाहिए था। ज्वाइन करने हैं तो राइट क्लिक किया, एवरेज में गए, देखिए मैम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ रहे हैं, बट मेरे को तो सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन है, ओके किया। अब फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फिर ज्वाइन किया। अब एग्जैक्टली आपको ज्वाइन का मतलब है कि ये वर्टेक्स पॉइंट आना चाहिए। ओके ठीक है मैम? चलिए अब मैं यही वाला पाथ जरा उठा के लेके चलता हूँ। कंट्रोल सी किया और अपने प्रीमियर प्रो में यहाँ पे, ओ सॉरी आफ्टर इफेक्ट में गया, यहाँ सेलेक्ट किया, इस पे सॉरी क्या क्लिक किया और कंट्रोल भी कर दिया। देखिए मैम अब मैं प्ले करूँ थोड़ा सा तो देखिएगा, ये देखिए मैम। ओके। तो इवन कहने का मतलब ये है मैम कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पाथ के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है सर। क्लियर हुआ मैम? मैं किसी भी इंटायर ऑब्जेक्ट, मान लो सपोज कर लो आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको सर्कुलर पाथ पे ही घुमाना है, मैंने इसको कंट्रोल सेट कर दिया, वापस इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और फिर मैं चला अपने इसमें इलस्ट्रेटर में, बस डिलीट किया, मैंने यहाँ कोई सपोज किया यहाँ पर सर्कल ले लिया, कहाँ गया भाई सर्कल, ये या तो पॉलीगन ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो मैंने एक पॉलीगन ही रख लेते हैं, चलिए ठीक है मैम। अब इस पॉलीगन को मैं लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड अपने गया इसमें और यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल भी किया। अब देखेंगे मैम इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा इसको भी बड़ा करता हूँ, सपोज किया, एक सेकेंड, इसको मैं अब तो नहीं बड़ा कर सकता, मेरे को थोड़ा सा बड़ा वहां करना चाहिए था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, देखिएगा मैम वो घूम रहा है उसी पे ऑब्जेक्ट पे, अगर आप देखेंगे ये देखिए मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो कर सकते हैं। अब आप भले आप चाहे किसी इलिप्टिकल पाथ पे किसी स्फीयर को घुमाना, किसी जगह पे किसी और पॉइंट्स को घुमाना, तो छोटे छोटे इफेक्ट डाल सकते हैं। अब देखिए मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक और चीज, कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि सर मैंने को ना ओपेसिटी चाहिए होती है। ओपेसिटी आफ्टर इफेक्ट में कहा जाता है, उसको हम यहाँ ओपेसिटी ना बोल के हम इसे यहाँ ब्लर बोले ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा क्योंकि ओपेसिटी इसके अंदर है ऑलरेडी। अगर मैं बात करूं ओपेसिटी की, तो इसके अंदर ओपेसिटी है, वो कैसे है, जैसे मैं जाऊं ट्रांसफॉर्म में तो ये रहा ओपेसिटी, राइट मैम, ओपेसिटी है ना। लेकिन मैं जिस की बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड ब्लरनेस। अब मैं ब्लर को एक्टिवेट कर रहा हूं, ठीक है, और पोजीशन के बिहाफ पे ब्लर को एक्टिवेट करूंगा। और मैं क्या करने जा रहा, अच्छा मैम एक चीज और, अगर आपने टाइमलाइन के चलते चलते भी बीच में अगर आपने कोई इफेक्ट डालना है तो डेफिनेटली वी कैन डू। ओके। अगर आप इफेक्ट चला रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरे जिस वाले मैं जो भी पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ तो उस वाले इफेक्ट में आप वहीं के वहीं उसको प्ले के साथ अपने मतलब कि ऑप्शन के साथ ही आप उसको प्ले के साथ आप वो कर सकते हो। देखा मैम, देखो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, पीछे लेके जाता हूँ और इसकी जो रोटेशन है इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, अब शायद आपको दिखाई देगा। अब ये रोटेशन और साथ में पोजीशन के साथ
तो मैं एक जगह पहले स्टॉप करूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको बैक करके और यहीं पर जब मैं प्ले करूंगा तभी मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। देखिए मैम, आप देखते हैं इसी वक्त में, ऐसा नहीं है। और ये मैम सेव होगा, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट ये आएगा नहीं। देखिए मैम, इसी समय में मैं इसी समय में रोटेट कर रहा हूँ, इसी समय में सब कुछ कर रहा हूँ। ये चलते वक्त में ही आप कर सकते हैं, इजीली तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं बताने जा रहा था, जो ब्लरनेस जिसको हम बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ देखिए पहला जो ये आपका ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए और ये जो आपका जैसे एक्टिवेट होगा तो आपको यहाँ पर इसको इनेबल करना है, इस वाले ऑप्शन को मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना हल्का सा जब ये चल रहा होगा तो आपको ब्लरनेस दिखाई देगा। मैं ये काम करता हूँ, इन सबको हटा के मैं आपको ब्लरनेस का इफेक्ट दिखाता हूँ। फिर मैं आपका कल वाला एक लिक्विड वाला जो डाउट है वो बताने जा रहा हूँ। टेक्स्ट पे लिक्विडफाई कैसे करते हैं, अगर आप लिक्विड कैसे आप चाह रहे हो कि सर जो मेरा टेक्स्ट हो वो लिक्विड की तरह, पानी की तरह गिरे, पानी की तरह बहे, पानी की तरह चले, तो वो कैसे चलता है, तो वो भी मैं उसको बोलते हैं मैम एमसी मरकरी। एमसी मरकरी, वो लिक्विड वाले इफेक्ट को सर? हाँ, सीसी मरकरी इफेक्ट बोलते हैं उसे हम। ओके, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको करके वो कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपके दोनों डाउट तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि एक डाउट तो एटलीस्ट आपका क्लियर हो जाए। तो वो लिक्विड वाला कैसा इफेक्ट है वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ अभी। हाँ सर, आज आप एक ही बताओ ताकि मैं प्रैक्टिस कर लूंगी थोड़ा। डन मैम, डन। अब पहले मैं क्या बात कर रहा था, हाँ ब्लरनेस की। तो ब्लर वाला, हाँ। तो ब्लरनेस लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज ले लो, मैंने काम किया, ये फोटो ले ली, ठीक है। अब ये फोटो आ गई, इसको ड्रैग किया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ ताकि ये छोटा हो जाए और मेरा ये फुल पे रहे। अब मैंने इसको जूम किया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है मैम, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने इस पे, चलिए। अब मुझे क्या करना है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, बट वो किसके साथ, इस ब्लरनेस के साथ। तो मैडम पहले क्या करना है हमें, पहले तो मैं इसकी पोजीशन P दबा देता हूँ, ठीक। पोजीशन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक। और वो भी पोजीशन कैसी, ऐसी चेंज, एक सेकंड, एक्टिवेट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ कर लिया, मैं पहले टाइमलाइन ठीक कर दूँ, आगे गया टाइमलाइन, और इसको मैंने पोजीशन को यहाँ से यहाँ रख लिया, ठीक है मैम। अब मैं ब्लरनेस इफेक्ट को ये एक्टिवेट कर रहा हूँ, देख रहे हैं मैम ध्यान से, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से इसको इनेबल भी कर दिया। इनेबल देखिए मेरा ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि मैंने किया है, ठीक है। अब इसको मैं पीछे बैक करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ, तो देख रहा है मैम, ये देखो मैम ब्लर हो रहा है इमेज, यहाँ जाके इमेज ठीक हो गया। फिर से मैं बैक करता हूँ, जरा थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ देखिए मैम ब्लर है इमेज आपकी, अगर मैं इसको दिखाऊं, देखिए मैम ब्लर है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं जाके क्या होता है, यहाँ इमेज कैसे दिखती है। अभी आपको ब्लर दिख रहा है, अब प्ले करता हूँ जरा, देखिए मैम यहाँ पे इमेज क्लियर है। फिर से बैक, ठीक है, यहाँ इमेज क्लियर है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पिक्सलेट इमेज को मैंने छोटा कर दिया है, यानी कि काफ़ी HD क्वालिटी की इमेज है, 40 की 50 MB की इमेज है, तो मैंने इसको छोटा कर दिया, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ इतना क्लियर दिखाई देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लरनेस इफेक्ट क्या है। ये देखिए मैम, ठीक है मैम। तो इस तरीके से हम एक ब्लर, अब यहाँ देखिए बिल्कुल ही ब्लर है। अब जब मैं इस वाले पोजीशन पे जाऊंगा और प्ले करूंगा तो मेरा इमेज मुझे देखिए मैम थोड़ा सा क्लियर हो गया पहले से, ठीक है। तो ये ब्लरनेस इफेक्ट है जो आप यहाँ से डाल सकते हो, 2 पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्स्ट पे लिक्विड फायर, कैसे टेक्स्ट को हम लिक्विड फॉर्म में कलर करते हैं, जो भी XYZ। तो मैंने इस इमेज को हटा दिया मैम, ठीक। यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ क्लिक किया,
टेक्स्ट की पोजीशन वगैरह मैम वो आप मच बेटर है, जानते हैं कैसे साइज वगैरह बढ़ाना घटाना, वो तो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, ठीक है मैम। एक सेकंड कंट्रोल Z, पहले मैं इसको न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ, इसको कलर को ना ब्लैक कर लेते हैं तो टेक्स्ट थोड़ा दिखाई देगा। चलिए अब लिया मैंने टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट मैम, यहाँ क्लिक किया, अब ये टेक्स्ट मेरा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है मैम, दिख रहा है जी सर। ये टेक्स्ट, फिर एंटर, फिर टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया, ठीक है मैम। इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये रहे मेरे इफेक्ट, कहाँ गया भैया मेरा इफेक्ट, ये रहा। इसमें आप टाइप करिए CC स्पेस M, ये होता है मैम आपका मर्क्यूरी इफेक्ट। अब जब आप इस पे मर्क्यूरी इफेक्ट डालते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका ये आ गया मर्क्यूरी इफेक्ट। अब मैं जब आपको इसको करके दिखाऊंगा, प्ले करके थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको मैं, ये देखिए मैम पानी जैसे गिर रहा है जी सर। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखो मैम जब तक ये चलेगा तब तक आपको पानी जैसे। अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंग इसके बीच का स्पेसिंग, रोटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, इसमें आपकी सारी सेटिंग्स है मैम। ये देखो मैम, रेडियस आप घटाना बढ़ाना चाहें, एक्स का रेडियस घटाना बढ़ाना चाहें, प्लस डायरेक्शंस आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, प्लस वेलोसिटी क्या स्पीड रखना चाहते हैं कम ज़्यादा, प्लस बर्थ साइज क्या रखना चाहते हैं, छोटा या बड़ा कैसे रखना चाहते हैं, लॉन्गेविटी क्या रखना चाहते हैं वो कर सकते। ग्रेविटी आपको 1 रखना है, 2 रखना है, क्योंकि आपको भी पता है -9.8 मीटर पर सेकंड वैसे तो नॉर्मल हमारी साइंस कहती है, लेकिन यहाँ जो ग्रेविटी है -2 से लेकर +2 के बीच में वेरी करती है मैम, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। रेजिस्टेंस आप घटा बढ़ा सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ इफेक्ट डाल सकते हो, एनिमेट करना है तो एनिमेट कर सकते हो। देखो मैम मैं प्ले करता हूँ थोड़ा सा, अब देखो मैम आपको कुछ कुछ टेक्स्ट क्लियर होंगे, कुछ कुछ टेक्स्ट क्लियर नहीं होंगे, हाँ जो है वो है, ठीक है मैम। ये सारा जो आता है लिक्विडिटी बोलते हैं इसे, लिक्विड इफेक्ट्स में ही आता है। CC मरकरी इसका इफेक्ट का नाम है जो आप कर सकते हो। ये देखो मैम, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट आप इसमें आफ्टर इफेक्ट में लिक्विडिटी के नाम से यूज कर सकते हो। मैडम एक चीज और बता दूं, आप ये मत सोचना कि खाली आफ्टर इफेक्ट से ही सारे इफेक्ट डाले जा सकते हैं। कुछ हमें कभी कभी फाइलें फोटोशॉप में, कभी कभी इलस्ट्रेटर में और कभी कभी CorelDRAW में भी बना के ला के तब काम करना पड़ता है। एक अकेला ये काम नहीं करता है मैम, ध्यान रखिएगा मैम। ओके, अकेला ये काम नहीं करता है। ये देखिए मैम, डिफ्यूजर बढ़ाना घटाना बढ़ाना है, मैं चलते हुए में ही इफेक्ट डाल रहा हूँ, देखिए मैम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना मैम कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको ना अब आप मेरे को बोलोगे कि सर आप 1 बाय 1 स्टेप करो, तो मैडम एक कमांड को मुझे खत्म करने में मेरे को लगता है कि 10 दिन से कम नहीं लगेंगे। अगर मैं सर मुझे ना सिर्फ आप एक ही अल्फाबेट ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी A B कुछ भी। तो जैसे कल मैंने आपको भेजा था ना, तो वो बॉटम टू अप जा रहा था। मैडम इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा, वो क्या पता ग्रेविटी में आए, मैं आपको श्योर नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे मैंने जो आपका देखिए मैम, आप तो मुझे सिर्फ एग्जांपल प्रोटोटाइप भेज देते हो, लेकिन प्रोटोटाइप किस पे अप्लाई होगा ये जब तक आप करोगे नहीं ना और ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, आपको ये था कि आपका क्वेश्चन ये था कि सर कहाँ से आएगा और ये कैसे आएगा, तो आपको कमांड नहीं पता तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प, तो वहां मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। अब इस वाले इफेक्ट से आप जो चाहे वो करो, वो आपको ट्रायल करना है, हिट एंड ट्रायल आपको करना है, बाकी नहीं होगा तब फिर लास्ट डिसीजन बनेगा कि सर गौतम सर अब आप ही करके दिखाओ, मुझसे तो नहीं हो रहा, मैंने जितने घोड़े दौड़ाने थे दौड़ा लिए, अब मेरे बस का नहीं है। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी इसको। ठीक है, अब आप करके देखिए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आज छोटी छोटी के रूप में आपको बता दी हैं, तो एटलीस्ट आपको चीज क्लियर हो जाएंगी कि मेरे को कैसे गो थ्रू करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि मैम देखो, मैंने आपको शुरू से बोला है, मैं अपना फ्लो नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको आज भी आपकी भले दूसरी या तीसरी या चौथी जो भी क्लास हुई होगी उसके अकॉर्डिंग मैंने आज वही स्टेप पहले बताया जो स्टेप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए था, लेकिन आपका डाउट था तो इसलिए वो मैंने बाद में बताया। ठीक है, मैं अपने स्टेप को जरूर फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरा कहना है कि जो जो पॉइंट्स पता होने चाहिए वो पता होते रहे और साथ में आपका भी डाउट्स क्लियर होते रहे। ठीक है, ठीक है मैम, तो करके देखिएगा। बाकी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। पिछला वाला भी लेक्चर मेरे ख्याल से आप कह रहे कि नहीं मिला आपको, राइट सर? हाँ, मेरे को मिल नहीं रहा वो। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं फिर डाल देता हूँ अगेन। ठीक है सर, एक चीज और बता दीजिए मुझे। बोलिए मैम। जैसे कि इनको ना हम सेव कैसे करेंगे फाइल्स को? मैम अभी एक्चुअली क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपका सही है, नो डाउट, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है मैम, अभी आपको ना तो मैंने अभी रेंडर बताया, जैसे क्या है हम कोई इफेक्ट डाल लेते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, रेंडर करते हैं यहीं से।
तो वो रेंडर क्यू करने के बाद उसको वीडियो फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो ये अभी ऑप्शन मैं नहीं जानबूझ के बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैम आप सिर्फ इफेक्ट डालो और भले ही छोटी सी क्लिप बना के मेरे को मोबाइल से भेज दो, चलेगा। क्योंकि अभी है ना फिर आपके, क्योंकि आप बना तो लोगे और मैं बता भी दूंगा, कर भी लोगे, लेकिन पता दिक्कत कहाँ आएगी, आपकी फाइल हैवी बनेगी। आप बोलोगे सर 3 GB की फाइल बन गई, 4 GB की फाइल बन गई, अब उसको कैसे छोटा करा जाए। तो मैं नहीं चाह रहा कि हाँ, अभी मेन वही है सर, क्योंकि हमें जैसे इंस्टा वगैरह पे डालना होता है तो वो तो लो साइज में चाहिए। एग्जैक्टली मैम, वहां आप फंसे हो ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, डेफिनेटली मैं उस पॉइंट पे आऊंगा और फिर मैं आपको बोलूंगा मैडम अब आप कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, एक चीज और, बोलो सपोज मैडम। अगर मैं ना एक पूरा कॉम्पोजिशन बना के फोटोशॉप से और यहाँ पे लाके फिर उस पे इफेक्ट डालूं, मोशंस जितने भी हैं, तो वो हम फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करेंगे? मैम फोटोशॉप की डायरेक्ट फाइल, अभी मैंने आपने देखा, अभी तो मैंने आपको एक स्टेप और नहीं बताया, इलस्ट्रेटर का आपका फॉर्मेट डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे फाइल में गए, इंपोर्ट में गए, आप दुनिया जहान की फाइलें इंपोर्ट कर सकते हो मैडम। मैंने इंपोर्ट की थी सर, एक्चुअली वो ना मुझे फोटोशॉप की लेयर्स अलग अलग नहीं आ रही उसमें, मैडम एक ही मर्ज फाइल आ रही है। अब ये मत बोलो मैडम, क्योंकि आप अब सोच रहे हो सारी आपके अकॉर्डिंग आए तो इट्स नॉट पॉसिबल। देखो मैडम फोटोशॉप है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो हाँ, तो आप डायरेक्ट फाइल बुला सकते हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारी लेयर वहां अलग है तो यहाँ भी अलग होंगी, इसकी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। अच्छा, इसमें नहीं पता सर, क्योंकि प्रीमियर प्रो में तो आ जाती है। मैडम देखो वो सॉफ्टवेयर अब अलग हो गया ना। हाँ, वो अलग हो गया। तो मैडम हर किसी का फॉर्मेट होता है, हर किसी का स्टेप होता है, जो कि उसको लगता है कि हाँ मैं सपोर्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो वहां उस हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए मैडम ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। आप सबसे अच्छा करो ना, उससे जो भी करना है उसको फाइनल टचअप देके उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लो मैडम। ठीक है, अब फिर उसको बुला लो, यहाँ पे काम खत्म, जो इफेक्ट डालना है डालते रहो। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी इसको। ठीक है ना? ठीक है, ओके मैम, ओके, ठीक है सर, बाय सर। बाय।